Hello friends, welcome to my channel Pioneer Coaching Center of English Gaya. Friends, today I have brought some more sentences on past perfect tense. Past perfect tense में और किस तरह की बातों को हम अपने वार्तालाप में ला सकते हैं, आज मैं आपके समक्ष इस विषय पर बात करूंगा। तो वीडियो शुरू करने के पहले आइए इसे लाइक कर लें और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फ्रेंड्स, मैंने अभी 4 सेंटेंसेस आपके सामने रखे हैं। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग पास्ट इन पास्ट कंडीशंस में किया जाता है, अर्थात जिस एक्शन की चर्चा पास्ट में हो उसे पास्ट इंडेफिनिट में लाएंगे और जिस एक्शन की चर्चा पास्ट इन पास्ट में हो उसे पास्ट परफेक्ट में लाएंगे। इसे सीधे साधे शब्दों में आप यूं कहें, जो क्रिया पास्ट में बाद में हुई उसे पास्ट इंडेफिनिट और जो क्रिया पास्ट में पहले हुई उसे पास्ट परफेक्ट लाएंगे। आपके सामने 4 सेंटेंसेस हैं। मैं दिल्ली से कल लौटा, मैंने लाल किला देखा, मैंने अजायब घर देखा, मैंने यह सब अपनी पत्नी को बताया और सो गया। आप जरा सा गौर करें, आपका दिल्ली से लौटना लाल किला देखने और अजायब घर देखने के बाद हुआ और पत्नी से बात करना और सो जाना ये आपके लौटने के साथ हुआ। अर्थात फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस आपका पास्ट एक्शंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में लेकर चलेंगे और बीच के दोनों सेंटेंसेस आपके पास्ट इन पास्ट स्थिति में हैं। इनका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। आइए करके देखते हैं। तो मैं दिल्ली से कल लौटा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पास्ट टाइम पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो मैं दिल्ली से कल लौटा, आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली yesterday. I returned from Delhi yesterday. मैंने लाल किला देखा यानी लौटने के पहले। I had seen the Red Fort. मैंने अजायब घर देखा लौटने के पहले। I had seen the museum. I had seen the museum. मैंने यह सब अपनी पत्नी को बताया और सो गया। I said all this to my wife and fell asleep. I said all this to my wife and fell asleep. एक एक बात पर ध्यान देंगे। मैं कुछ विशेष टिप्स भी आपको दूंगा, बट इसके लिए आप पूरे वीडियो तक स्टे करें, मैं चर्चा करूंगा। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान दें, मैं दिल्ली से कल लौटा, आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे, मैंने लाल किला देखा, आई हैड सीन द रेड फोर्ट, मैंने अजायब घर देखा, आई हैड सीन द म्यूजियम, मैंने यह सब अपनी पत्नी को बताया और सो गया। आई सेड ऑल दिस टू माई वाइफ एंड फेल एस्लीप। मैंने यह सब अपनी पत्नी को बताया। जो भी बात कहने की होती है, यानी यदि वो ऑब्जेक्ट कही गई बात हो
तो हमेशा उसे आप पहले लाएंगे और जिससे आप कहेंगे उसकी चर्चा आप प्रीपोजिशन टू के बाद करेंगे। तो ये नहीं कह सकते आप कि आई सेड माई वाइफ ऑल दिस और आई टोल्ड माई वाइफ ऑल दिस, एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। सो मैंने यह सब अपनी पत्नी को बताया और सो गया, यानी मुझे नींद आ गई, मैं सो गया, बोलते बोलते सो गया। तो उसके लिए क्रिया फॉल एस्लीप का प्रयोग करेंगे। आई सेड ऑल दिस टू माई वाइफ एंड फेल एस्लीप। इस तरह के वाक्यों को फ्रेंड्स आप बार बार दोहराएं। मैं दिल्ली से कल लौटा, आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। मैंने लाल किला देखा, आई हैड सीन द रेड फोर्ट। मैंने अजायब घर देखा, आई हैड सीन द म्यूजियम। मैंने यह सब अपनी पत्नी को बताया और सो गया। आई सेड ऑल दिस टू माई वाइफ एंड फेल एस्लीप। फिर आप यदि कहना चाहते हैं रानी आई है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट इस बात की चर्चा आप पास्ट वर्ब से करना चाहते हैं, करते हैं कहा। ये रानी का आना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और स्पीकर का रिपोर्ट करना यह पास्ट टेंस है। तो इस पास्ट वर्ब की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट की चर्चा हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। आपको देखना है फ्रेंड्स कि कहां कहां पास्ट परफेक्ट ही एप्लीकेबल होगा। तो मैंने कहा कि रानी आई है, इसे बोले आई सेड दैट रानी हैड कम। इसकी जगह रानी हैज कम की जगह आप रानी हैड कम का प्रयोग करें, क्योंकि इस बात की चर्चा आपने आई शेड पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब से की है। सो मैंने कहा कि रानी आई है, आई सेड दैट रानी हैड कम। यदि आप कहना चाहते हैं क्या तुमने सुना कि वह चला गया है, क्या तुमने सुना कि वह चला गया है, क्या तुमने सुना, पास्ट इंडेफिनिट है। डिड यू हियर दैट, वह चला गया है, प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट लाएं, दैट ही हैड गॉन। डिड यू हियर दैट ही हैड गॉन। मैंने कहा कि रानी आई है, आई सेड दैट रानी हैड कम। क्या तुमने सुना कि वह चला गया है, डिड यू हियर दैट ही हैड गॉन। मैंने कहा कि सोनू आया था, पास्ट इंडेफिनिट, सोनू आया था, पास्ट इंडेफिनिट, बट इस बात की चर्चा कहा रिपोर्टिंग वर्ब से पास्ट से कर रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट में आप बोलेंगे। तो मैंने कहा कि सोनू आया था, आई सेड दैट सोनू हैड कम। मैंने कहा कि सोनू आया था, आई सेड दैट सोनू हैड कम। मैं नहीं जानता था कि उसने क्या कहा, मैं नहीं जानता था कि उसने क्या कहा, पास्ट इंडेफिनिट, बट इसकी चर्चा पास्ट वर्ब से, तो पास्ट परफेक्ट में जाएं। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, आई डिड नॉट नो what he had said. I did not know what he had said. मैं नहीं जानता था कि, देखिए कि यदि नाउन क्लॉज कही गई बात असर्टिव हो तो क्रिया क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट लाएंगे, लेकिन यदि कही गई बात जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो WH क्वेश्चन हो तो दैट की जगह उस WH वर्ड को कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे। सो आई डिड नॉट नो दैट व्हाट ही हैड सेड विल बी रॉन्ग। आप दैट का प्रयोग यहां नहीं कर सकते, तो आप कहें मैं नहीं जानता था कि उसने क्या कहा, आई डिड नॉट नो व्हाट ही हैड सेड। मुझे पता था कि वह सो गई है,
मुझे पता था, आई न्यू। अब देखिए, कही गई बात आपका असर्टिव सेंटेंस है, वह सो गई है, तो दैट लाइन। आई न्यू दैट सी हैज की जगह पर हैड लाइन। मुझे पता था कि वह सो गई है, आई न्यू दैट शी हैड स्लेप्ट। सो दोस्तों, जब भी आप किसी बात की चर्चा प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट की चर्चा पास्ट वर्ब से करेंगे तो आपका वह कही गई बात, वह रिपोर्टेड थिंग पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। मैंने कहा कि रानी आई है, आई सेड दैट रानी हैड कम। क्या तुमने सुना कि वह चला गया है? डिड यू हियर दैट ही हैड गॉन? मैंने कहा कि सोनू आया था, आई सेड दैट सोनू हैड कम। मैं नहीं जानता था कि उसने क्या कहा, आई डिड नॉट नो व्हाट ही हैड सेड। मुझे पता था कि वह सो गई है, आई न्यू दैट शी हैड स्लेप्ट। तो जब भी दो क्लाउजेज हों, कही गई बात और कहने वाला वर्ब का हिस्सा, तो की का प्रयोग, की जगह की का इंग्लिश इक्विवेलेंट दैट का प्रयोग तब करें जब कही गई बात असर्टिव हो। यदि कही गई बात क्वेश्चन हो, WH क्वेश्चन हो, तो दैट के जगह पर उसी WH वर्ड को कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त करें। और इस तरह से आप रोज अभ्यास करें दोस्तों, आपकी इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंट हो जाएगी। अब इसी पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसा एक्शन आ जाए जो असंभव हो या जिसकी इच्छा आपकी पूरी नहीं हो सकती। When there is the sense of improbability or unfulfilled desire with an action, तो आपकी क्रिया का टेंस पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। आप बहुधा कहते हैं ऐसा, यदि उसने मेहनत किया होता, अर्थात उसने मेहनत नहीं किया, यदि उसने मेहनत किया होता तो सफल हो गया होता। इफ ही हैड लेबर्ड, इफ ही हैड लेबर्ड he would have, if he had labored, he would have succeeded. एडवर्ब क्लॉज इफ, यदि उसने मेहनत किया होता, एडवर्ब क्लॉज की क्रिया पास्ट परफेक्ट में होगी और प्रिंसिपल क्लॉज तो सफल हो गया होता। फ्यूचर पास्ट परफेक्ट यानी वुड हैव के साथ क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल रूप आप लाओगे। यदि आप कहना चाहते हैं कि यदि उसने मेहनत किया होता तो सफल हो गया होता, इफ ही हैड लेबर्ड, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यू कैन से इफ ही हैड लेबर्ड ही वुड हैव सक्सीडेड। यदि मैंने उसे देखा होता तो बिठाया होता, यदि मैंने उसे देखा होता तो बिठाया होता। इफ आई हैड सीन हिम, आई वुड हैव सीटेड हिम। यदि मैंने उसे देखा होता तो बिठाया होता। इफ आई हैड सीन हिम आई वुड हैव सीटेड हिम। कभी कभी आप जब इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, तो प्रिंसिपल क्लॉज छोड़ देते हैं और एडवर्ब क्लॉज तक ही आपकी बोली रुक जाती है। यस, तो ऐसी स्थिति में आपके सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, काश वह यहां नहीं आता, डॉट डॉट डॉट, काश वह यहां नहीं आता। इफ उसकी जगह आप लाएं ओ दैट, he had not come here, काश वो यहां नहीं आता। ओ दैट ही हैड नॉट कम हियर, काश तुम वहां नहीं गए होते। ओ दैट
you had not gone there. Oh, that you had not gone there. वो ऐसे बन रहा है मानो सब देख लिया हो। आप कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि वो ऐसे दिख रहा, ऐसे बन रहा, ऐसे कह रहा है मानो वो सब जानता हो, सब कुछ देख लिया। एनी अनरियलिटी, ऐसा पूज करता है। तो ऐसी स्थिति में मानो के बाद एक कंजंक्शन है जिसके लिए हम एज इफ एज दो का प्रयोग करेंगे। एक्शन पास्ट परफेक्ट लाएंगे, उसके पहले जो भी टेंस आ रहा हो, ऐसे बन रहा है, कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही लाएंगे। वो ऐसे बन रहा है मानो शब्द देख लिया हो। ही इज पोजिंग, दिखावा करना। ही इज पोजिंग एज इफ ही हैड सीन all. He is posing as if he had seen all. आप as if की जगह एक और कंजंक्शन है, इसका सब्स्टिट्यूट as दो का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप एक एक बात पर ध्यान रखें, टेंस का अच्छा अध्ययन करें, अच्छी प्रैक्टिस करें और उसको नित्य प्रयोग में आप लेकर के आए। तो मैंने जिन बातों की चर्चा की उसमें मुख्य बात यह है कि आप पास्ट परफेक्ट का प्रयोग तभी करें जब पास्ट इन पास्ट कंडीशन हो। पास्ट इन पास्ट कंडीशन के लिए आपके पास दो पास्ट एक्शंस हो सकते हैं। जिस एक्शन की चर्चा, जिस एक्शन का होना पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में लाएंगे और जिस एक्शन का होना बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में लाएंगे। फिर आपने देखा कि यदि आप रिपोर्ट करते हैं पास्ट वर्ब से किसी एक्शन को, वो एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट में हो या पास्ट इंडेफिनिट में हो, उसकी चर्चा आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे। फिर देखते हैं की, कंजंक्शन, दो क्लाउजेस को जोड़ने वाला कंजंक्शन की। यदि सेंटेंस कही गई बात जो क्लाउज कही गई बात में आता हो, असर्टिव हो, तो की के लिए आप दैट का प्रयोग करें। और यदि वो WH क्वेश्चन हो तो दैट हटा दें और उसके जगह पर WH वर्ड का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में करें। यदि जस्ट नो क्वेश्चन हो, मैंने चर्चा नहीं की है लेकिन बता देता हूं टिप्स, यदि आपका कही गई बात जस्ट नो क्वेश्चन हो तो कंजंक्शन के रूप में आप इफ का प्रयोग करें और यदि वहां डॉट हो, दुविधा हो, तो फिर इफ हटाकर वेदर का प्रयोग करें। याद रखें फ्रेंड्स, यदि कही गई बात क्वेश्चन है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बिना कहने वाले हिस्से के साथ यदि आप आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, यानी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही उसे क्लाउज के रूप में आप पुट करते हैं, क्लाउज के रूप में यूज करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान दें, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है। आई आस्क्ड व्हाट योर नेम वाज। आई आस्क्ड व्हाट योर नेम वाज। डायरेक्टली आप पूछोगे व्हाट इज योर नेम, इनडायरेक्टली आप पूछोगे आई आस्क्ड व्हाट योर नेम वाज। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।